मैं हूं अदिति त्यागी। ताल ठोक के आज का सवाल है कि पाकिस्तान को लेकर क्या भारत की नीति में बदलाव होगा। यह सवाल देश के गृह मंत्री के इंटरव्यू से खड़ा हुआ है। राजनाथ सिंह ने जी न्यूज एडिटर सुधीर चौधरी के साथ बातचीत में माना कि पठानकोट पर पीएम नरेंद्र मोदी का भरोसा तोड़ा गया, लेकिन सवाल है कि बार बार धोखा दे रहे पाकिस्तान पर भरोसा ही क्यों किया गया। सरकार अब भी आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की कार्रवाई का इंतजार कर रही है, तो सवाल यह भी कि क्या इससे कुछ बदलने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर भारत खुद क्या पहल नहीं कर सकता। इन सभी सवालों पर बहस करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा और खास पैनल हमारे साथ। चर्चा की शुरुआत हम करें उससे पहले आप जल्दी से रिपोर्ट देखिए। यूपी की सरकार थी तब आप लोगों को बहुत गुस्सा आता था जब पाकिस्तान की तरफ से ऐसी गतिविधि होती थी, लेकिन अब आपको उतना गुस्सा नहीं आता। जैसे इसी मामले पर जेआईटी यहाँ आ गई, जांच करके चली गई पाकिस्तान की टीम, लेकिन अब वो हमारी एनआईए को वहाँ नहीं आने दे रहे। पाकिस्तान को जिस तरीके से, जिस रूप में रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, पाकिस्तान ने उस तरीके से नहीं किया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जेआईटी जो पाकिस्तान से यहाँ आई थी पठानकोट मामले की जाँच करने के लिए, तो उसमें यह बात पहले ही तय हो गई थी कि जो यह फैसला हो रहा है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पाकिस्तान से यहां आने का, तो भारत की भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी एनआईए अब पाकिस्तान जाएगी रेसिप्रोसिटी के आधार पर। जी न्यूज एडिटर सुधीर चौधरी के साथ इंटरव्यू में देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने माना है कि पठानकोट पर पाकिस्तान ने भरोसा तोड़ा है। तो सवाल है कि दगाबाज पाकिस्तान से आतंकवाद के मसले पर एक्शन का इंतजार कब तक किया जा सकता है। थोड़े समय और प्रतीक्षा करेंगे हम लोग कि पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करता है, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना। सरकार में आने से पहले नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ कड़े रुख की हिमायती थे, लेकिन सवाल है कि सरकार में आने के बाद पाकिस्तान को लेकर क्या अपनी ही बातों को प्रधानमंत्री भूल गए। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो चुनाव प्रचार के दौरान 2014 में बार बार ये कहा जाता था कि पाकिस्तान को प्रेम पत्र लिखना बंद कीजिए, लेकिन यूपीए सरकार तो सिर्फ प्रेम पत्र लिख रही थी। आपकी सरकार तो जाके गले मिल रही है पाकिस्तान से, तो चेंज नहीं आपको लग रहा है? देखिए, मैंने कहा ना कि एक हम लोगों की नई पहल थी, उनके 10 साल का समय गुजर गया था, अभी तो हमारी नई सरकार बनी थी। जैसा मैंने कहा ना कि हम पहले, हमारी तरफ से भी यह प्रयत्न होना चाहिए था कि दुनिया, हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ हम अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा एक बार पहल हुई, लेकिन नहीं होगा तो फिर आगे देखेंगे क्या करना। सवाल है कि आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान के साथ इंतजार करो की नीति कब तक चलेगी। हाल ही में एक विदेशी अखबार को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि अगर रिश्तों की राह में आतंकवाद की रुकावट पाकिस्तान हटा दे तो भारत पाकिस्तान के रिश्ते बेहद ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। आतंकवादी हमलों के दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान की नाकामी हमारे संबंधों को आगे बढ़ने से रोक रही है। जो भला मैं भारत का चाहता हूं, वही भला मैं मेरे पड़ोसियों का भी चाहता हूं, और इसी के लिए मैं बीच में लाहौर भी हो आया था। तो ये मेरा अपना इनिशिएटिव है। हाँ, आतंकवाद सारी दुनिया का कंसर्न है। आतंकवाद से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। तो आतंकवाद के मुद्दे पर हम दुनिया में जहां जहां आतंकवाद है उसके खिलाफ हमारा स्टैंड। सवाल है कि आतंकवाद पर कार्रवाई को लेकर धोखा दे रहे पाकिस्तान से क्या उम्मीद पाली जा सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सरकार 2 साल में देश बदल रहा है का नारा लगा रही है, तो पाकिस्तान नीति को लेकर देश कब बदलेगा। ताल ठोक के आज इन्हीं सवालों पर बहस है। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ हैं। 1999 में केंद्रीय राज्य मंत्री थे सरकार में। 2001 में केंद्रीय कोयला मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे हैं। सितंबर 2001 में ही नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए थे। भारत के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री वो रहे हैं। 2003 से 2004 के बीच केंद्रीय कपड़ा मंत्री भी वो रहे। इन्हें दी ओरिजिनल यूथ लीडर कहा जाता है। अखिलेश प्रताप सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। यूपी के रुद्रपुर देवरिया से विधायक हैं अखिलेश जी। मेजर जनरल जीडी बख्शी रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ एडिटर हैं इंडियन मिलिट्री रिव्यू। भारतीय सेना में 1971 में कमीशन मिला उन्हें। उसी साल उन्होंने 1971 की जंग भी लड़ी। करगिल की जंग के लिए विशिष्ट सेवा मेडल उन्हें मिला। किश्तवाड़ में आतंक विरोधी ऑपरेशन का नेतृत्व करने के लिए सेना मेडल उन्हें मिला। 2 बार डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस वो रह चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड बिशंबर दयाल साहब हमारे साथ हैं। रक्षा विशेषज्ञ भी आप उन्हें कह सकते हैं। 1978 में आर्मी में कमीशन मिला। दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर्स के डिप्टी डीजी वो रहे। शाहनवाज हुसैन साहब,
इस बहस की शुरुआत सर आप ही के साथ सवाल के साथ। पिछले 5 महीनों में कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी गतिविधियों में रिकॉर्ड उछाल देखा गया है सर, कहना गलत नहीं होगा कि कश्मीर इस समय उबल रहा है। आपकी सरकार की तरफ से सर बातचीत की कोशिश कर ली गई, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे पाकिस्तान, गले लगा लिया उन्होंने नवाज शरीफ को, और बदले में पाकिस्तान ने भी, जो उसकी फितरत है, पीठ में छुरा भी घोंप दिया पाकिस्तान ने। सर सवाल सबके जहन में सीधा सा यही आ रहा है कि पाकिस्तान को कितने मौके और कब तक देता रहेगा भारत? देखिए, भारत एक बड़ा देश है और प्रधानमंत्री जी का आपने स्टेटमेंट अभी दिखाया है। हम आतंक के ख़िलाफ़ हैं, दुनिया में कहीं भी आतंक हो हम उसके ख़िलाफ़ हैं, और हमने ज़िम्मेदारी से पाकिस्तान से बातचीत की। हमारे बारे में जो परसेप्शन है वो पाकिस्तान को मालूम है कि हम ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं आतंक के ख़िलाफ़, और कहीं भी इसको हम स्वीकार नहीं करते। इसलिए पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो पहले गोलाबारी होती थी उसका जवाब सफ़ेद झंडे से दिया जाता था। हमने गोलेबारी का जवाब और ज़्यादा बड़ी गोलाबारी से दिया। जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, वहाँ हमने आतंकवादियों की मनाही के बावजूद, उनके बहिष्कार के बावजूद अच्छा चुनाव कराया, चुनाव हो गया, वहाँ एक सरकार बनी है। हम वहाँ के माहौल को अच्छा बनाने में लगे हुए हैं। कश्मीरी पंडित वापस लौटे, इसके लिए लगे हुए हैं। और जो आतंकी हैं वो जैसे चिराग बुझने से पहले ज़ोर से जलता है, उसी तरह आतंकी वहाँ अपनी हरकतों को अंजाम देने में लगे हैं, लेकिन हम उनके सफाए में लगे। तो हम पाकिस्तान को कहते हैं हम दोस्ती चाहते हैं, लेकिन आतंकवाद भी हमें बर्दाश्त नहीं है। तो हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत एक ज़िम्मेदार मुल्क है और गैर ज़िम्मेदार मुल्क पाकिस्तान से बात कर रहा है। तो एक ज़िम्मेदार मुल्क और गैर ज़िम्मेदार मुल्क से जब आप बातचीत होती है तो उसमें हमारे तरफ से ज़िम्मेदारी का फ़ैसला होता है, उनकी तरफ से कई बार धोखा होता है। तो धोखा और ज़िम्मेदारी के बीच का ये रिश्ता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई रास्ता निकले। हम इंतज़ार करेंगे, लेकिन क़यामत तक इंतज़ार नहीं करेंगे। हम दोस्ती का पहल करेंगे, और उनको इस पर पूरे दुनिया से वो दबाव में भी हैं, और उनके मुल्क का भी दबाव है कि अगर भारत दोस्ती कर रहा है तो पाकिस्तान आतंकियों से क्यों नहीं निपट रहा। पाकिस्तान के हित में भी है कि वो पूरी तरह टेरर फ्री स्टेट बने। इसलिए तो राजनाथ सिंह जी ने, जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं, कि राजनाथ सिंह जी ने कहा कि अगर वहाँ आतंक ख़त्म आपसे नहीं हो रहा है तो हमें बताइए, हम क्या मदद करें, हम आतंकियों से निपट लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान को एक बड़ा फैसला करना होगा कि अगर वो दुनिया में अमन अमान के साथ रहना चाहता है तो उसको अपने सरजमी से आतंक को मिटाना होगा, तभी भारत से दोस्ती संभव है। सर आप बता पाएंगे कि पाकिस्तान के पास ये फैसला करने के लिए कितना वक्त है सर? क्योंकि ये इस तरीके का रेटोरिक तो सर हम अरसे से सुन रहे हैं सर। और प्लीज आप आगे बढ़ें तो जरा से कुछ आंकड़े हैं। आप होम मिनिस्टर की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, ये रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर है, निचले स्तर पर है। मेरे पास ये कुछ आंकड़े हैं सीज फायर वायलेशन के पाकिस्तान की तरफ से पिछले 4 सालों में। तो 2014 में सर आपको बता दूं 583 बार सीज फायर वायलेशन हुआ। 2015 में सर 400 बार सीज फायर वायलेशन हुआ। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, तस्वीरें भी अभी आपको दिखा दूंगी। आए दिन वो तस्वीरें अब एक रेगुलर हो चुकी हैं। हर दिन आप बुलेटिन पढ़ने के लिए आइए, वो तस्वीरें हमारे दर्शक भी देखते हैं और एक एंकर भी उन तस्वीरों को दर्शकों के सामने रखता है। देखिए, ये कहा जाता है, इस तरह की बातें चर्चा में होती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हम उस वायलेशन को रोकते हैं, और हम उस वायलेशन को पहले भी हमने रोका है और सख्ती से रोकेंगे।